हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर है क्लास 12th का। किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एज पर सिलेबस कि क्या कुछ वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो पहला यूनिट है, यहाँ पे टोटल यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट्स की अगर हम बात करें, टोटल यूनिट्स यहाँ पे हैं 7। ठीक है, और 7 यूनिट के साथ आपको क्या करना है, 10 मार्क्स जोड़ देने हैं। तो ये टोटल जो बनते हैं 70 मार्क्स बनते हैं। यहाँ तक आई होप आपको पता होगा। उसके बाद देखेंगे जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में लिखा हुआ है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, और यहाँ पे जो मार्क्स दिए हैं 10 मार्क्स दिए हैं। एज पर सिलेबस हम देख रहे हैं, सिलेबस में क्या कुछ पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एयर पोल्यूशन, डिस्कस इट्स सोर्सेज एंड टाइप्स। ये पहला क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दूसरा बनता है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। तीसरा बनता है व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल गैसेज एंड पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगा एज पर सिलेबस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद ये बताऊंगा कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, और उसके साथ अगर हम बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्कस वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। ठीक, जो नंबर सेकंड आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के जो है 10 मार्क्स यहाँ भी पूछे गए हैं। और 10 मार्क्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पहला है वो है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन यूट्रिफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन क्या है, हाउ डू दे अफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाया जाए, तो अभी डेट शीट तो अनाउंस हो चुकी है। हम आपके लिए तैयार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके लेक्चर लेकर आएंगे। कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमेशा देखा गया है, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा इजी लैंग्वेज में समझाने की। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैरीन पोल्यूशन क्या है, उसके consequences क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। ये थे यूनिट नंबर 2। और अब जो है यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, ये भी 10 मार्क्स का है। सोइल डिग्रेडेशन जो है, इस यूनिट का नाम है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड प्रोफाइल ऑफ सोइल, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। डिस्कस द इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल टाइप, ये जो है सिलेबस में पूछा गया है। व्हाट आर द काजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ सोइल इरोजन, आपको कुछ मेथड्स सजेस्ट करने हैं किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सप्लेन द काजेज एंड इफेक्ट ऑफ सोइल पोल्यूशन क्या है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट सोइल पोल्यूशन। उसके बाद आता है सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट, 10 मार्क्स का है ये। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द सोर्सेज एंड इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। दूसरा बनता है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कंपोस्टिंग, incineration and sanitary landfills. Define hazardous waste, explain its characteristic, discuss the technique of managing hazardous waste such as deep well injection, plasma torch and incineration. What are the challenges in managing solid hazardous waste effectively? ठीक है, पांचवा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, इसमें 10 मार्क्स का है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, explain the importance of biodiversity for ecological balance, what are the major threats of biodiversity, discuss their causes and impact, define threatened species as per IUCN, explain the categorize extinct, endangered, vulnerable and rare, differentiate between in situ and ex situ methods of biodiversity conservation with example। यूनिट नंबर 6 में क्या कुछ पूछा गया सिलेबस में, वो पूछा गया है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के लेकर। इसमें जो पहला जो है इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है, discuss the causes and impact of climate change and global warming. What are the key provisions of a Kyoto Protocol? Explain the causes and effect of ozone layer depletion. How does the Montreal Protocol address this issue? What is acid rain? Discuss its causes, impact, and methods of control. What are the types of smog? How does it affect human health and the environment? What is desertification? क्या है? Explain its causes and methods for control.
लास्ट जो है यूनिट नंबर 7 में क्या कुछ है, वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, 10 मार्क्स का है। इसमें कुछ क्या है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इज इट क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, डिस्कस इट्स स्कोप्स एंड की एलिमेंट्स। ये सिलेबस में पूछे गए हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं इस पे नहीं पहुंचा हूँ, इस नतीजे पे मैं आपको गैस दे दूं। हम देंगे गैस पे आपको, हाईलाइट द साइड फीचर ऑफ द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, डिस्कस द की प्रोविजन एक्ट ऑफ 1981, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये थे आपके 7 यूनिट, और हर यूनिट में जो भी क्वेश्चन थे जो सिलेबस में थे वो हमने डिस्कस किया। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या कुछ है। देखिए जी, अब इंपॉर्टेंट को हम थोड़ा अलग कलर्स इसके लिए चुनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कलर कौन सा चुने, इसके लिए हम चुनेंगे ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला कलर। देखिए, पहला जो यूनिट है इसमें देखो सबसे बड़ा मार्क्स हो, जो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं क्वेश्चन के वो होते हैं जो लॉन्ग आंसर जो होता है ये 5 मार्क्स का होता है, उससे छोटा जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, उससे छोटा जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, और उससे छोटा जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। तो 4 कैटेगरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी। तो देखो, यहाँ से हम देखेंगे हर लेवल का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में और इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, साथ में इफेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभार। बट ये जो है एज पर सिलेबस यही है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा अपनी डायरी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप एयर पोल्यूशन लिखोगे तो इसमें आप ये जरूर जिक्र करना कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तीसरा, इसमें अब जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो होता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, आपको ये बताना है, डिफाइन, ये लिखो इंपॉर्टेंट, डिफाइन यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, और किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैरीन के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैरीन पोल्यूशन और उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हैं। उसके बाद हम कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है सोइल डिग्रेडेशन में, आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंपोजिशन, आपको प्रोफाइल आ सकता है। साथ में जो इंडियन की क्लासिफिकेशन है एलिवल सोइल से लेकर ब्लैक सोइल जो भी है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये नहीं छोड़ना है। सोइल इरोजन की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोइल पोल्यूशन की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और सॉलिड एंड जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट में है, इसमें आता है मेन जो है डिफाइन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन सी चैलेंज जो हैं आपको मैनेज करने में आ सकती हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं 5 में, बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एग्जाम के अंदर आ सकता है। मेजर थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये आपको पता होना चाहिए। इन सीटू एक्स-सीटू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू में हम देखें, इसमें जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को लेकर ये क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन लेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी पढ़ने हैं। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में जो ई आई है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस क्वेश्चन की जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस होती है इतना उसके चांस होते हैं कि वो एग्जाम में पूछे जाए। और जो 1986 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर हम बात करें वाटर एक्ट है, ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो ये था आज का सिलेबस और ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया था वो कैसा पूछा गया था, फुल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कोशिश करूंगा मैं कि आपको वो जो पेपर है वो सॉल्व करूं। तो देखते रहिए आप